अब देखो, अब हम एक बार स्टार्टिंग से फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, और जैसे ही डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया था टाइम के साथ, तो हमें मिल चुका था स्पीड, राइट। हमें क्या मिल चुका था? स्पीड। तो दैट मींस स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे तो अगेन डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम जब हमने किया तो वी गॉट वेलोसिटी। तो हमें यहां से क्या मिल गया? यहां से हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। क्लियर? और इसके साथ साथ जब हमने दोनों के यूनिट्स की बात करी तो स्टैंडर्ड यूनिट की अगर बात करूंगा तो दैट वुड बी मीटर पर सेकंड। अगेन यहाँ पे भी अगर वेलोसिटी के भी यूनिट की बात करूंगा तो दैट वुड बी मीटर पर सेकंड। ठीक है। नाउ अब हम जो थर्ड टॉपिक अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के लिए, वो है हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है, ये है हमारा एक्सीलरेशन। एंड ये कैसे आएगा? ये हमने यहाँ पे हम ऑलरेडी वेलोसिटी निकाल चुके हैं। तो जब हम वेलोसिटी को क्या करेंगे? टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसकी डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? द rate of change of velocity is called acceleration। कि जिस रेट के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसके दो तरीके हैं लिखने के। अगर हमने रेट वर्ड यूज किया तो हम टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज रेट इटसेल्फ मींस कि आप इसको यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हो। एक डेफिनेशन हमारी ये हो गई। इसी की सेकंड डेफिनेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी आपका? कि द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन का मतलब है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सीलरेशन कहा जाएगा। एंड एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलो अब इसकी हम यूनिट भी चेक कर लेते हैं कि इसको किस में मेजर किया जाएगा। तो अब मुझे हर्षिका आप बताओगे कि वेलोसिटी को मेजर किस में किया जाता था? सर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नहीं, मैंने वेलोसिटी पूछा आपसे। वेलोसिटी को किस में करते हैं? मुझे वेलोसिटी का बताओ। हाँ सर मीटर अपॉन सेकंड। तो अगर मैं वेलोसिटी को मेजर करूं मीटर पर सेकंड में, टाइम को अगेन सेकंड्स में, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट इज द यूनिट फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, कैसे आया? वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाएगा, टाइम अगेन सेकंड्स में, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सेकंड एंड सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर आएगा। एंड जो एक्सीलरेशन की यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट।